नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य में युवाओं को सशक्त और मजबूत बनाने का बड़ा बीड़ा उठाया है, जिसे पूरा करने में धामी सरकार और खुद मुख्यमंत्री पूरी कवायद में जुटे हुए हैं। जिसके लिए इन्वेस्टर समिट से लेकर युवा महोत्सव और नकल विरोधी कानून से लेकर स्वरोजगार युवाओं के सुनहरे सपने को साकार करने के साधन की तरह देखे जा रहे हैं। मगर कांग्रेस धामी सरकार के दावे को युवाओं को ठगने का जरिया करार दे रही। तो आज धामी के युवा सपने और कांग्रेस के आरोप पर होगी बात, मगर सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार युवाओं के सुनहरे सपने साकार करने की कवायद में लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट से लेकर निवेशकों को आकर्षित करने तक बीजेपी लगातार युवाओं की हितैषी होने का दम भरती दिखाई दे रही है। साथ ही मुख्यमंत्री के नकल विरोधी कानून के सहारे भी सरकार इस बात का भरोसा युवाओं को दिला चुकी है कि उत्तराखंड में युवाओं के सपने धामी सरकार ही पूरा कर सकती है, जिसके लिए कोशिशें जारी हैं। पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं को आगे लाने के लिए, युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार निरंतरता से काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश के अंदर 10 लाख लोगों को सीधे सीधे सरकारी नौकरियों से जोड़ने का काम हो रहा है, उसमें भी हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है और लगातार इस प्रकार के रोजगार के मेले और महोत्सव आयोजित कर रही है। और जो निजी क्षेत्र हैं, प्राइवेट क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी हमारे नौजवानों को, युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, उसके लिए आज बहुत सारी जो अलग अलग संस्थान हैं, उनके साथ बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं, उन सब के साथ MOU भी साइन किए हैं। और विदेशों के साथ भी, विदेशों में भी हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं, नौजवान युवा स्किल लेकर वहाँ भी जाएं, वो भी रोजगार से जुड़े। कोशिश है हमारे विभाग की कि उत्तराखंड के युवा को आगे रोजगार उपलब्ध हो, सेल्फ सफिशिएंट बने, सेल्फ डिपेंडेंट ना हो, किसी पर ना हो, इंडिपेंडेंट के रूप में खुद काम करें। और सरकार की योजनाओं के अभाव से भी बहुत बार युवा जो है वो जॉब से वंचित रह जाता है। तो हमारी कोशिश थी कि उत्तराखंड के युवा को एक जगह बुलाया जाए, उनको सारे उत्तराखंड के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं सबके यहाँ पर स्टॉल्स लगाए जाएँ, उनको जानकारी दी जाए। उसके साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने आज हमारे जो जापान जा रहे हैं, जो हमारा पहला ITI विभाग के द्वारा, जो हमने सेवायोजन विभाग के द्वारा एक आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट सेल शुरू किया था, उसमें 35 बच्चे हमारे जापान जा रहे हैं। लगभग 1 से सवा लाख की उनकी तनख्वाह होगी। तो उनको आज हमने उनको मुख्यमंत्री जी से मिलाया है। लगभग 800 बच्चों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के उनके रोजगार के प्रसिद्ध पत्र बांटे गए हैं। एक तरफ तो सरकार युवा महोत्सव में 3 बड़े MOU साइन कर युवाओं की प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने के कदम सुनिश्चित कर रही है, तो वहीं स्वरोजगार का पाठ पढ़ा युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के गुर भी सिखा रही है। लेकिन धामी सरकार के दावे विपक्षी खेमे में कांग्रेस के पल्ले पड़ते दिखाई नहीं देते। तभी तो कांग्रेस इसे बीजेपी की ब्लफबाजी बता युवाओं को ठगने का जरिया बता रही है और सरकार पर भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर युवाओं पर लाठियां भाजने का आरोप लगा रही है। युवा उत्सव आज सरकार मना रही है, अच्छी बात है। युवाओं की भागीदारी लोकतंत्र के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश के अंदर आप देखिए कि युवा परेशान है, पेपर लीक प्रकरण के बाद लगातार नौकरियां बेचे जाने के आरोप सरकार पर लगा रहा है, अपनी मांग के लिए सड़क पर उतरते हैं गांधीवादी तरीके से, तो सरकार बात करने की जगह उनको लाठी डंडों से पीटने का काम करती है। अभी भी युवा जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, CBI जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार युवाओं की तरफ जो है ध्यान नहीं दे रही है। एक तरफ आप युवा महोत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ आप युवाओं पर बर्बरता कर रहे हैं। आखिर ये दोहरा चरित्र प्रदेश का युवा पढ़ा लिखा है वो भली भांति समझ रहा है। अगर आप युवा महोत्सव मना रहे हैं और युवाओं की भागीदारी अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर युवाओं की जो पीड़ा है, जो युवाओं का दर्द है, उनके रोजगार के लिए सरकार को गंभीरता से मंथन करना होगा। अब देखना ये है कि युवा हो चुके उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं की फौज को रोजगार मुहैया कराने की चुनौती में धामी सरकार कितनी खरी उतरती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट।
तो धामी सरकार युवा महोत्सव लगाने जा रही है, जिसको लेकर ये देखा जाएगा कि आने वाले समय में जो रोजगार के लिए युवा दर दर भटकते हैं उनको एक मौका मिलेगा रोजगार के लिए, और प्लेसमेंट दिया जाएगा तमाम कंपनियों में, जिस प्रकार से देखा जा रहा है, जिसमें आपको फॉरेन में, विदेश में भी, अब्रॉड में भी जाने का मौका मिलेगा जॉब को लेकर। तो धामी सरकार लगातार युवाओं को लेकर इस प्रकार से काम कर रही है, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि जनता को लुभाया जा रहा है। ये सब कुछ कहने की बातें कुछ और हैं, करने की बातें कुछ और हैं। कांग्रेस तमाम सवाल खड़े कर रही है। उनका कहना है कि पहले से ही पेपर लीक मामला हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर युवा लगातार धामी सरकार पर प्रश्न उठा रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पहले से परेशानी, ये सब फालतू का काम है। जनता को सिर्फ एक न्याय चाहिए। जिस प्रकार से पेपर लीक मामले के बाद देखा जा रहा था कि दर दर युवा भटक रहे थे, और इस प्रकार के जो युवा महोत्सव लगने जा रहा है, जिसका एमओयू साइन कर लिया गया है 3 बड़े, तो उसको देखते हुए लगातार कांग्रेस धामी सरकार पर सवाल भी खड़े कर रही है। तो क्या लगने वाले युवा महोत्सव से क्या युवाओं को रोजगार मिलेगा? युवाओं को कितना रोजगार मिलेगा और कौन कौन सी कंपनियां इसमें आ रही हैं, किस प्रकार से काम किया जाएगा, कितना कारगर और सफल होगा ये युवा महोत्सव? लेकिन लगातार विपक्ष में बैठी कांग्रेस इस युवा महोत्सव पर तमाम सवाल उठा रही है। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार युवाओं के सुनहरे सपने साकार करने की कवायद में लगी हुई है। लगातार कोशिश जारी है। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट से लेकर निवेशकों को आकर्षित करने तक लगातार बीजेपी युवाओं की हितैषी होने का दम भरती भी पिछले कई सालों से देखी आ रही है। अब देखना होगा ये युवा महोत्सव कितना रंग लाता है, कितना प्लेसमेंट मिलता है। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुकी हैं सुनीता प्रकाश जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की। स्वागत है मैडम आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में। धामी सरकार युवा महोत्सव लगाने जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि युवाओं को प्लेसमेंट मिलेगा, नए नए जॉब ऑफर होंगे, और इंडिया ही नहीं बल्कि अब्रॉड में भी उनको जॉब का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप इस पर सवाल उठा रही हैं। अगर युवा जॉब के लिए जा रहे हैं, अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है, तो इस पे प्रश्न क्यों? देखिए, युवा महोत्सव से रोजगार नहीं मिलते। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार का जो है इवेंट मैनेजमेंट है, और भोले भाले लोगों को जो है भ्रमित करने का कार्य जो है इस समय भाजपा सरकार कर रही है। देखिए सुनील जी, एमओयू साइन करने से केवल एक सहमति पत्र जो है आपस में होता है। इससे यहाँ आपको रोजगार मिल जाएगा या आप, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि त्रिवेंद्र सरकार में भी बहुत सारे जो है एमओयू साइन किए गए थे। उन सबका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना अभी तक। तो इसलिए तो मैं कहूंगी कि ये सिर्फ जो है भाजपा जान गई है कि अभी युवा इनसे नाराज है, इनको चुनाव में, क्योंकि देखिए ये तो जग जाहिर है, और आप भी कहते हैं, सभी कहते हैं कि भाजपा हमेशा चुनाव के ही मोड़ में रहती है। जब देखिए उनको चुनाव की चिंता होती है, अब उनको चुनाव की चिंता होने की वजह से उन्हें बेरोजगारों को रोजगार देने का जो है जो कार्य कर रहे हैं। अच्छा है, यदि बेरोजगारों को रोजगार मिलता है तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन ये क्या आप भी तो देख रहे हैं ना, इस तरह से आप बांट रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। ये आज तक कभी आपने देखा कि नौकरियां इस तरह से बांटी जाती है? देखिए, उसे मुख्यमंत्री आकर बांट रहे, विभाग से विज्ञप्तियां निकले, विभाग उनको देखे, क्या आप भीड़ इकट्ठी करने के लिए स्कूल के बच्चों को? ये मैं सवाल ऐसे नहीं उठा रही है। मैंने मीडिया की तो जो वीडियो देखे उसमें देखा कि वहाँ स्कूल के बच्चे क्या काम कर रहे हैं। धामी सरकार मैडम, धामी सरकार का ये कहना है, वो 800-900 लोगों की एक लिस्ट भी दिखा रहे थे अभी वाइट में। उनके क्या है ये तो उनका ये कहना है कि अब्रॉड में उनका प्लेसमेंट हुआ है आईटी कंपनी में, जिसका पैकेज 12 to 15 लाख के अप्रॉक्स बता रहे हैं कि 90,000 से लेकर 1.25 लाख तक एक बच्चे को प्रति महीने मिलेगा। अपना अचीवमेंट को बता रहे हैं, और उनका कहना है कि हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग से कॉर्नर लगाया जा रहा है, जिसमें अपनी प्रतिभा के हिसाब से बच्चों को जॉब मिलने का एक मौका मिलेगा। ठीक है, एक प्लेसमेंट अगर किसी एक तरीके से मिल रहा है, एक महोत्सव में मिल रहा है, तो इसमें ग्रोथ होगी स्टेट की। देखिए सुनील जी, सबसे पहले तो भाजपा सरकार ने यही साफ कर दिया कि ये युवाओं को नौकरी देने के लिए
यहाँ अपने अपने उत्तराखंड में नहीं दे सकते हैं, इसलिए इनको बच्चों को बाहर भेजना, 1-1.5 लाख के लिए इनको बाहर बच्चों को भेजना पड़ रहा है। ये सक्षम नहीं है, ये नौकरी नहीं दे सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, आपने बोला है कि मैं आपसे ये तो पूछ रही हूँ कि आज तक कभी आपने देखा कि हर विभाग के जो है आप स्टॉल लगाएंगे, वहाँ बच्चे जाएंगे तब आपको नौकरी? हमने तो ये देखा था कि विभाग जो है आपको बुलाता है, विभाग की तरफ से आपको जो है ज्वाइन लेटर मिलता है। ये तो हम पहली बार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बांट रहे हैं, मंत्री बांट रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा आपसे कि वहाँ बच्चे, स्कूल के बच्चे वहाँ क्या कर रहे थे, और खाने के लिए जो छीना झपटी वहाँ हुई है, आप कम से कम कोई रोज युवा जो आप मौसम मना रहे हैं उसकी तैयारी तो आप ठीक से कीजिए। जो बच्चों को आप वहाँ भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं उनको कम से कम पानी खाना की इंतजाम तो आप कीजिए ना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो बच्चे क्या करेंगे, स्कूलों के बच्चे, तो उनको बुलाइए जिनको। सुनीता जी, मुझे समझ में नहीं आता, आप कैसे इस बात को कह सकती हैं कि जो जितना भी रोजगार होगा वो प्रदेश में मिलना चाहिए? कैंपस प्लेसमेंट भी किसी कॉलेज में होता है मैडम, हम सबको अच्छे से पता है। जॉब हमारी कहां कहां होती है, ग्रोथ होती है वहां पर मैडम। जरूरी नहीं कि प्रदेश में ही जॉब आपको मिले। खुशी इस बात की होनी चाहिए कि प्रदेश का युवा रोजगार हो रहा है, इस बात का जिक्र होना चाहिए ना। और कैंपस में हो रहा है। अगर सरकार उनको एक कॉर्नर पर, एक कैंपस में उनको इस प्रकार की फैसिलिटी दे रही है जहां पर तमाम कंपनियां आ रही हैं और एक मौका मिल रहा है, उधर उधर जाने का, इंटरव्यू देने का मौका उनके पास नहीं है, तो इसमें तो एक खुशी होने की बात है कि आपके प्रदेश में युवाओं को एक अच्छा प्लेसमेंट का ऑफर मिल रहा है, वो जाके अपनी प्रतिभा के हिसाब से जॉब वहां पर ले सकते हैं। देखिए सुनील जी, मैं आपसे सबसे कह रही हूँ कि ये आपको महोत्सव करने की जरूरत क्या है? आप डायरेक्ट विभाग आपको क्यों नहीं नौकरी देते हैं? आप मुख्यमंत्री जी को क्यों बांटने आ रहे हैं? ये सब दिखावा ये क्यों है? ये आप ही मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ये सब क्यों? ये सिर्फ जो है मीडिया मैनेजमेंट है, सिर्फ आपको दिखाना है, लोगों को भ्रमित करना है, लोगों को दिखाना है कि भाजपा ऐसे लोगों को रोजगार दे रही है। मैं आपके पास आता हूँ, हमारे साथ प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता आपत्ति है जी। सुनीता जी, आपके पास आता हूँ। मेरे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सिंह साहब हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सिंह साहब, सुनीता जी का ये कहना है कि आप ये युवा महोत्सव करने जा रहे हैं, ये दिखावा है, छलावा है, भ्रम है, कुछ नहीं। मैंने उनको बहुत सारे सवाल किए। मैंने कहा कि अगर यंग जनरेशन को एक कैंपस में, एक टेरेस के नीचे अगर प्लेसमेंट मिल रहा है, अब्रॉड में प्लेसमेंट मिल रहा है, चाहे वो आईटीज कंपनी, हर डिपार्टमेंट का जिक्र कर रहे थे आप लोग, तो इसमें आपत्ति क्या है? तो उनका कहना है कि चुनाव को देखते हुए आप लोग ये सब कर रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जिस प्रकार से देखा जाए, लगातार कांग्रेस ये भी कहती आ रही है कि पेपर लीक का मामला हो, आप लोगों ने सीबीआई जांच नहीं कराई, तो इन सारी नाकामियों को दिखाने के लिए आप ये युवा महोत्सव कर रहे हैं। और एएमयू साइन करने का मतलब ये नहीं हो जाता कि बच्चों को आप बेहतर भविष्य दे रहे हैं। सिंह साहब, आप नाहकी में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये आप पे भाजपा प्रवक्ता होने का आरोप लगा देंगे, क्योंकि इन्होंने देश में 60 साल राज करा। 60 सालों में देश के युवाओं बीच में एक सेकंड सुनीता जी, सुनीता जी ऐसे नहीं, एक सेकंड सुनीता जी, आप आराम से बोलती रहिए, आपको बीच में किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। अब आपकी बारी आएगी तभी आप बोलेंगी मैडम, प्लीज। नहीं, ऐसे डिबेट का डेकोरम मेंटेन नहीं हो पाता, प्लीज। रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, नो मैडम, इस तरह से डिबेट नहीं होती है। नहीं मैडम, प्लीज, अच्छा नहीं लगता। आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा। सिंह साहब, अपनी बात को रखिए। हमने माना कि हमसे नादानी में इनकी दुखती रग दब गई, लेकिन क्या करें, सच है, सच मुंह से निकल गया। तो इनके लिए ये कुएं के मेंढक की तरह इन्होंने देश को और देश की जनता और देश के युवाओं को 60 साल रखा। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज फास्ट ट्रैक का जमाना है, और उसी के मद्देनजर माननीय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि उत्तराखंड का युवा जो विश्व के कोने कोने में जाके धूम मचा सकता है, ना भेजो भाई, ना भेजो, उसे उत्तराखंड में ही रखो, उसे उत्तराखंड से बाहर जाने का अधिकार नहीं है। तो ये तो वो कांग्रेस है, विजनलेस कांग्रेस है। ना इनके पास विजन था, ना इनके पास विजन है, ना इनके पास भविष्य में विजन कभी दिखाई दे रहा है कि आने वाले 15-20 सालों में इनका विजन प्रॉपर डेवलप हो पाएगा। तो उत्तराखंड और उत्तराखंड के युवाओं की चिंता उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री को है। वो उत्तराखंड के युवा को ग्लोबल युवा बनाकर पूरी
दुनिया के अंदर अन्य देशों में भी उत्तराखंड का नाम रोशन करने के लिए उसे तैयार कर रहे हैं, तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। ये कांग्रेस का एक जीता जागता उदाहरण है, जो जाने अनजाने में ये पर्दाफाश हो गया। सिंह साहब किस प्रकार से कर रहे हैं? वो कहते हैं कि युवाओं को तो कोई रोजगार नहीं मिलेगा, सिर्फ छलावा है। जिन्होंने देश के साथ आजादी के पहले भी और आजादी 1923 के बाद से, जिस दिन से कांग्रेस का जन्म हुआ, उस दिन से लेके 47 में हिंदुस्तान आजाद और हुआ। कांग्रेस का ये भी कहना है, एक सेकंड सिंह साहब, सुनीता जी का ये कहना है कि उसमें स्कूली बच्चों को आप बुला रहे हैं प्लेसमेंट के लिए। स्कूली बच्चों को प्लेसमेंट के लिए क्या बुलाने की जरूरत? अभी तो उन्होंने कोई कॉलेज नहीं किया, कहीं नहीं किया। देखिए, स्कूली बच्चे आ गए होंगे, लेकिन वो भी उत्तराखंड का भविष्य है। कल उन्होंने भी युवा होना है। अगर उनका विजन डेवलप होता है, वो देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार और किस तरह से उनके भाई बंधु उन्हें वो किस तरह से प्रमोशन मिल रहे हैं, तो ये भविष्य। कांग्रेस तो लगातार यही सवाल कर रही है कि चुनावी स्टंट को देखते हुए आप ये कर रहे हैं, चुनाव नजदीक आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के, तो वोटों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी अपनी ये चाल चलनी चालू कर दी है। ये कोई ग्रोथ की बात नहीं, युवाओं को लेकर बात नहीं, सिर्फ ये देखा जा रहा है कि चुनाव को जीतने के लिए कुछ ना ऐसे षड्यंत्र रचे जाएं जिससे बीजेपी इस प्रकार के काम कर रही है। सुनीता जी का कहना है 1970 से पहले देश के अंदर 1 कंट्री 1 इलेक्शन होते थे। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 47 के बाद से 1 कंट्री 1 इलेक्शन होते थे 1970 से। कांग्रेस ने स्वार्थवश ऐसा लोकतंत्र को आघात दिया, कभी इस प्रदेश का, कभी ये सेंटर का, कभी इसका, मतलब उसमें पूरे जो हमारी एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था थी उसे घुमाने का प्रयास कर दिया। आज जब जनता की मांग पे माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी 1 कंट्री 1 इलेक्शन की दोबारा बात करती है, तो इन्हें फिर तकलीफ होती है। तो ये तो विजनलेस कांग्रेस है, इनके पास विजन मात्र और मात्र स्वार्थ की राजनीति। सुनीता जी, सिंह साहब का कहना है कि आप विजनलेस हैं, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? और 15 से 20 साल तक आप आने वाले भी नहीं, सिंह साहब का कहना है। सुनील जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि मैं आज तक जब भी डिबेट में बैठी हूँ ना, मैं शब्दों के बहुत मर्यादा में बात करना चाहती हूँ। मैं सिंह साहब से कहना चाहूंगी कि अपनी बात रखें, देखिए मुझे भी बात रखें, और ये कुएं के नोएडा का यहाँ हुआ इस तरह की भाषा का उपयोग ना करें, खासकर मेरे साथ बैठने को ना करें, क्योंकि जिस दिन मेरी जुबान खोलेगी ना तो ये बैठने लायक नहीं रहेंगे। मैं साफ साफ आपको कहना चाहती हूँ। दूसरा मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि युवा आज भी धरना स्थल पर क्यों बैठे हैं? आप मुझे जो मैं आपसे पूछे का जवाब चाहिए मुझे। आज भी युवा 6 महीने से धरना स्थल पर क्यों बैठे हैं? आप ये बताइए, अगर आप डरे हुए नहीं है तो आपको पता चल गया है कि आज देश का युवा आपसे नाराज है और आपको सिर्फ इसीलिए दिखावा करना पड़ रहा है। अरे मेरे उत्तराखंड के बच्चे अगर बाहर नाम करते हैं तो दुनिया सरकार को सबसे ज्यादा आपसे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि उनका यहाँ की मूल निवासी है चिंता प्रकाश। अगर यहाँ का बच्चा विदेश में करता है तो जितेंद्र जी सबसे ज्यादा खुशी चिंता प्रकाश को होगी। अगर मेरा यहाँ का बच्चा आपको नहीं, मैं ये उत्तराखंडी हूँ, मैं खुद से आऊंगा कि जो आप छलावा बंद करेंगे, आप दिखावा बंद करेंगे, हमारे युवाओं को ठगना बंद करेंगे, उस दिन मैं जरूर खुश होंगी। आप अपने चुनाव के लिए, अपने वोट के लिए आप युवाओं को मेरा बना रहे हैं। आप कह रहे हैं बच्चे अरे उनकी क्लास आप खराब करा करके, वो अपने क्लास में जा करके आपके युवा महोत्सव में आए देखने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं। अरे ये तो अपने आप में आश्चर्यजनक बात है कि आप उनकी क्लास छुड़वा करके भीड़ दिखाने के लिए कि युवा उमड़ रहे हैं, उमड़ के आए हैं। आप देखिए ना वीडियो, वहाँ पे जाके देखिए कितने आपके युवा वहाँ पे स्कूल के बच्चे, आपके बच्चे स्कूल के बच्चे वहाँ आके घूम रहे बेचारे और खाने पीने की व्यवस्था सही बिल्कुल। अरे जितेंद्र जी, आप तो तरफते रह गए, जनता आप लोगों को जानती थी कि आप लूट खाएंगे, आप हमारे भारत को, इसलिए जनता ने कभी आपको समय नहीं दिया, कांग्रेस को समय दिया
क्योंकि जनता को कांग्रेस से विश्वास था, आपके हिसाब से लायक कोई नहीं। बड़ी मात्र हिस्से में 10 साल से आपको अभी मौका मिला है और आपका घमंड जो है चरण पर है। आप जनता को तो समझ ही नहीं रहे हैं। ये जिस तरह के काम आप खड़े कर रहे हैं ना, बहुत जल्दी आपको जनता आपकी जगह दिखाई देगी। आप 70 साल तक करते हैं सत्ता के लिए, जनता को मालूम था आप लूट खटवट में करेंगे और जनता को देखो बनाएंगे, इसे जनता ने आपको कभी मौका नहीं दिया। बहुत खुशकिस्मती से आपको ये मौका मिला है, तो जनता की बातों पे, जनता की उम्मीदों पे खर्च करने का कार्य कीजिए। ये आप यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस को कोसने का काम मत कीजिए, बंद कीजिए, अपने काम को कीजिए। हाँ बिल्कुल, आप कांग्रेस की बौखला के आप करिए, कांग्रेस के विपक्ष के मुद्दा है और आप युवा महोत्सव कर रहे हैं आप। अरे कहाँ है आपका लोकायुक्त? आपने लोकायुक्त बेरोजगार ठीक है सुनीता जी। सिंह साहब एक सेकंड, सिंह साहब मुझे ये बताइए, युवा महोत्सव में कितना रोजगार मिलेगा, लोग कितना स्टूडेंट्स को रोजगार मिलेगा, कौन कौन सी कंपनीज इसमें आ रही हैं, प्लेसमेंट का तरीका क्या है और किस प्रकार से ये पूरा तरीका आपकी सरकार ने तैयार किया है, जरा बताएंगे आप मुझे? ये सवाल है। देखिए, हमारे उत्तराखंड के अंदर जो एक हायर एजुकेशन का भी हब बनते चले जा रहे हैं, हमारे जो उत्तराखंड के कई शहर उत्तराखंड में रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। सरकार ने एक नीति बनाई है, उस नीति के तहत हमारे उत्तराखंड के युवाओं को अधिक से अधिक कंपनियों में जाकर रोजगार से जोड़ा जाए, प्रदेश से बाहर जोड़ा जाए, देश से बाहर जोड़ा जाए। ये एक विजन के तहत किया जा रहा है। लेकिन विजनलेस विपक्ष को ये कौन समझाए, क्योंकि उन्होंने तो उस स्तर तक कभी सोचा ही नहीं और उस स्तर तक कभी सोचने की जहमत नहीं उठाई। वो ये सब तब करते जब उनके अंदर इच्छा शक्ति हो। राजेंद्र आनंद हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ठीक है सर, युवा मुख्यमंत्री के अंदर इच्छा शक्ति है और निश्चित तौर पर राजेंद्र जी मेरी आवाज सर आपको आ रही है? करके दिखा रहे। रविंद्र बात कर रहा हूँ जी। आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जो युवा महोत्सव धामी सरकार करने वाली है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि युवा महोत्सव से उत्तराखंड के खासकर युवा वर्ग जो कि जॉब के लिए दर दर भटकते हैं उनको इस युवा महोत्सव से सहायता मिलेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब धामी जी ने शपथ ली थी तो उत्तराखंड के युवाओं ने को लगा था कि युवा मुख्यमंत्री आए हैं तो युवाओं की आवाज को सुनेंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि इस प्रदेश में एक ऐसा कांड हुआ 8 फरवरी 2023 को, जब प्रदेश का युवा नौकरी मांग रहा था और कह रहा था कि ये जो पर्चे लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, इसकी सीबीआई जांच कराओ या इसको किसी तरह से भी धामी जी रोको। इसके प्रतिकार में धामी जी ने उन पर लाठियां भांजने का जो काम किया है, जो काला अध्याय लिखा गया है उत्तराखंड का, मुझे नहीं लगता कि उस अध्याय को, उस काले दाग को धुलने के लिए ये कुछ भी कराते रहे। मुझे नहीं लगता है वो दाग धुलने वाला है और उत्तराखंड का युवा किसी भी हाल में धामी सरकार पर अविश्वास नहीं करेगा। उसके साथ जो कुठाराघात हुआ है, जो बच्चे हमारे पढ़ करके इस आशय से जब कॉलेजों से निकले कि भाई अब हमें भर्तियां खुली हैं तो हमारा कहीं ना कहीं चांस बनेगा, और सरकार के इशारे पर सरकार के लोगों ने, इनके खुद के नेताओं ने, हाकिम सिंह जैसे नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने पर्चों को लीक कराने का जो काम किया है, उससे न सिर्फ भाजपा सरकार बल्कि मैं कहूंगा उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड, हम खुद शर्मसार हुए हैं। उत्तराखंड का एक एक वासी शर्मसार हुआ है और इस दाग को किसी भी महोत्सव से नहीं धोया जा सकता। महोदय, मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि सरकार की जो पूरी कोशिश है कि युवाओं के साथ जो इन्होंने छल कपट किया है उसको किस प्रकार से ये मैनेज करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड का युवा सिंह साहब 10 सेकंड में जल्दी से, सिंह साहब 10 सेकंड में जल्दी से विश्वास करेगा। जल्दी से 10 सेकंड है मेरे पास बस। कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। जिस दिन से नकल विरोधी कानून लागू हुआ है उस दिन से इनका नेक्सस टूटा है
और उस नेक्सस टूटने में जो भी इस अपराध में शामिल थे सबको जेल की सलाखों के पीछे गया। कोई अगर अपने आप को भाजपा से संबंधित बताता था तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का भेजा। चर्चा में जुड़ने के लिए। समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। सुनीता जी आपका, जपेंद्र सिंह जी आपका और रविंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे जिस प्रकार से युवा महोत्सव होने जा रहा है, धामी सरकार इस पर अपनी खूबियों को गिना रही है कि इसमें नए नए रोजगार मिलेंगे हमारे युवाओं को। वहीं कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है कि सिर्फ ये दिखावा है, चुनाव को देखते हुए स्टंटबाजी। अब देखना होगा इस युवा महोत्सव से कितना उद्धार युवाओं का होता है या ये चुनावी स्टंट है, ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।